आप लोग अगल बगल बैठे हैं क्या? आवाज आ रही है। तो अभी हमने जो बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ है हम भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं। तो वासुदेव कौन है? भगवान कृष्ण और बलराम जी, दोनों ही वसुदेव के पुत्र हैं, है ना। दोनों ही वसुदेव के पुत्र हैं। बलराम जी को रोहिणी नंदन कहा जाता है, लेकिन पहले वो देवकी के गर्भ में आए थे पहले वो। इसलिए बलराम जी की स्थिति है कि दोनों के पुत्र हैं, वो रोहिणी के भी और देवकी के भी, माता देवकी के भी पुत्र हैं, दोनों के गर्भ में रहे। पहले उनका पदार्पण हुआ था रोहिणी के, नहीं, वसु देवकी के गर्भ में। बाद में देवकी के गर्भ से उनको ट्रांसफर कर दिया गया रोहिणी के गर्भ में, इसलिए उन्हें रोहिणी नंदन भी कहते हैं। लेकिन वसुदेव तो दोनों ही स्थिति में पिता है, क्योंकि वसुदेव की दो पत्नियां हैं, देवकी जी और रोहिणी जी। तो वसुदेव के पुत्र होने के कारण वो वासुदेव कहलाते हैं बलराम जी। तो वासुदेव के दो अर्थ हुए, कृष्ण भगवान और बलराम भगवान। तो असल में हम लोग दोनों भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण परम भगवान है और बलराम जी उनके एक्सपेंशन है, विस्तार है, और प्रथम एक्सपेंशन है, क्योंकि बलराम जी को कहा जाता है भगवान का सेवा भाव के अवतार हैं बलराम जी। तो हम लोग दोनों भगवान को प्रणाम करते हैं, एक है सेवक भगवान, एक है सेव्य भगवान। सेवक भगवान कौन है? बलराम जी सेवा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। और सेव्य भगवान मतलब जो सेवा ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो है कृष्ण। इसलिए उनको सेव्य भगवान कहते हैं। और बलराम जी को सेवक भगवान कहते हैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही भगवान हैं, और कृष्ण के ही प्रथम एक्सपेंशन है, विस्तार है बलराम जी। सेवा भाव के आचार्य कहे जाते हैं भगवान बलराम। उनको कहा जाता है सेवक अवतार, भगवान का सेवक अवतार। भगवान से बड़ा कोई सेवक कोई नहीं हो सकता। तो भगवान का जो सेवा का भाव है वो बलराम जी के रूप में प्रकट हुआ। बलराम जी को आदि गुरु कहा गया है, क्योंकि वही सिखाते हैं कि भगवान की कैसे सेवा करनी है। क्योंकि उनसे बड़ा सेवक तो कोई हो ही नहीं सकता, बलराम जी के से बड़ा। वही बलराम जी ही स्वयं का विस्तार किए हैं अनंत शेष के रूप में, भगवान की सैया के रूप में, भगवान का मुरली के रूप में, भगवान के वस्त्र के रूप में, सब कुछ स्वयं भगवान बलराम जी हैं। और वो हर तरह से भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। भगवान बलराम जी का ये बहुत बड़ा स्थान है। भगवान कृष्ण बलराम जी के बारे में कहा जाता है कि ये दो शरीर हैं और एक आत्मा है। ऐसा कहा जाता है, दो रूप हैं, एक ही व्यक्ति है। इतना दोनों का घनिष्ठ संबंध है भगवान कृष्ण बलराम जी का। दो तनु एक आत्मा, दो शरीर हैं एक आत्मा है। ठीक है, अभी आज हम लोग श्लोक लेते हैं। 45वां श्लोक मैं पढ़ता हूँ। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन,
निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। शब्दार्थ पढ़िए, शक्ति प्रो शब्दार्थ पढ़िए। हाँ, आ रही आ रही। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए शब्दार्थ, सही सही पढ़िए, बीच बीच में थोड़ा गलत पढ़ते हैं। हम्म। तो इससे इसका अनुवाद करते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा। तो जो सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, वेद जो वेद हैं, वो सभी तीन गुण वाले हैं। तीन गुण वाले मतलब भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनसे संबंधित है। त्रय गुण्य विषया। त्रय मतलब तीन, गुण्य मतलब गुण, विषय मतलब विषय। तो तीन गुणों से, तीन गुण के विषय वाले हैं वेद। सब अनुवाद इसका अर्थ करना समझना चाहिए। हम लोग जो श्लोक पढ़ते हैं उसका अनुवाद तो हम लोग रट नहीं सकते, याद नहीं रहेगा, लेकिन अर्थ करना समझना चाहिए। त्रय मतलब तीन, गुण्य मतलब गुण, विषय मतलब विषय, वेद मतलब वेद। तो वेद जो है वो तीन गुण वाले विषयों से भरे हुए हैं। तीन गुण वाले क्या हैं? भौतिक प्रकृति के तीन गुण। ठीक है, इतना अर्थ हुआ। उसके बाद है निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। अब बोल रहे हैं भव मतलब हो जाओ, अर्जुन मतलब हे अर्जुन, हे अर्जुन तुम इन तीन गुणों से परे हो जाओ। तीन गुण मतलब भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनसे तुम निस्त्रय। निह मतलब परे, और त्रय मतलब तीन, और गुण मतलब गुण। तीन गुणों से तुम परे हो जाओ। और क्या बोल रहे हैं होने के लिए? निर्द्वंदो, द्वंद से परे हो जाओ। निर मतलब परे हो जाना, द्वंद मतलब द्वंद। तुम द्वंद्वों से परे हो जाओ, मतलब भौतिक संसार में जो द्वंद है ना, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सब द्वंद है भरा पड़ा हुआ। तो द्वंद्वों से परे होने के लिए बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं नित्य सत्वस्थो। तो जो नित्य शुद्ध सत्व है उसमें स्थित हो जाओ। और क्या बोल रहे हैं होने के लिए? निर्योगक्षेम आत्मवान। और लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त हो जाओ और आत्मा में स्थित हो जाओ। कितनी चीजें होने के लिए बोल रहे हैं? एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, पांच चीज होने के लिए बोल रहे हैं भगवान, है ना। सबसे पहले बता रहे हैं कि वेद क्या है। तो वेद है वो तीन गुणों से संबंधित है, मतलब तीन गुणों की चर्चा है उसमें। तीन गुणों के चर्चा मतलब तीन गुणों में जो जीवन जिया जाता है लोगों के द्वारा, उन जीवनों की चर्चा है।
तीन गुणों से संबंधित है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि तुम वेदों से ऊपर उठो। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, वेद जो है वो तीन गुणों की चर्चा करते हैं, लेकिन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। निस्त्रय, निस मतलब नहीं, मतलब परे हो जाना, तीन गुणों से परे हो जाओ। निर्द्वंदो, द्वंद से परे हो जाओ, भौतिक संसार के जो भी द्वंद है सबसे परे हो जाओ। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व मतलब जो सनातन शुद्ध सत्व है, भगवान जिसमें रहते हैं उसमें स्थित हो जाओ। और फिर बोल रहे हैं निर्योग क्षेमा, योग मतलब लाभ, और क्षेम मतलब रक्षा का भाव। तो जो लाभ और रक्षा का भाव से तुम निर मतलब परे हो जाओ, आत्मवान मतलब आत्मा में स्थित हो जाओ। तो पांच आदेश दे रहे हैं भगवान, और एक एक चीज बता रहे हैं कि वेद क्या है। तो इसमें इतना ज्ञान मिल गया हमको, श्लोक श्लोक से मिल गया। अभी हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद रघुवीर जी हैं वहां पे? नहीं है? रघुवीर जी को बोलिए अनुवाद पढ़ेंगे। आवाज बंद है। माइक बंद है, माइक बंद है। पढ़िए। एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। अब डेजी जी आप तात्पर्य पढ़िए। जी।
अरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो जो पहला सेंटेंस है प्रभुपाद जी के तात्पर्य का, वो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में जो शुरुआत के जो वाक्य होते हैं बड़े ही प्रभुपाद जी के बड़े ही अर्थ वाले होते हैं। उसमें प्रभुपाद जी कुछ विशेष बात कहते हैं शुरुआत के सब तात्पर्यों में, तात्पर्य के शुरुआत के शब्दों में। जैसे पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है। देख रहे हैं? तो ये तीन वाक्य जो हैं, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। अभी तीन वाक्य में बहुत सारी बातें हैं जो चर्चा कर सकते हैं। पहला वाक्य है कि भौतिक कार्य में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं होती हैं। भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य में यही अंतर है। आध्यात्मिक कार्य में प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए उसे अकर्म कहते हैं। मतलब उसका कोई फल नहीं बनता, भौतिक फल नहीं बनता, आध्यात्मिक फल बनता है। आध्यात्मिक फल क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति कराता है, भगवान का आशीर्वाद दिलाता है, तो आध्यात्मिक फल है। भौतिक कार्य नहीं है भक्ति। तो भक्ति का जो, इसलिए भक्ति को एक नाम दिया गया है अकर्म। मतलब ऐसा कर्म जिसका कोई भौतिक फल नहीं बनता, कोई प्रतिक्रिया नहीं बनता। आशीर्वाद को प्रतिक्रिया नहीं बोलते। भगवान की भक्ति करने से भगवान का जो आशीर्वाद मिलता है, भगवत धाम जो प्राप्त होता है, उसे प्रतिक्रिया नहीं कहते। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है? यानी भौतिक कार्यों का उद्देश्य क्या होता है? कर्म फल। मतलब हम जो कुछ भी भौतिक कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हम कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति की लालसा रखते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक फल। कर्म फल, भौतिक फल जो है, उसके पीछे उद्देश्य होता है कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का उद्देश्य होता है। तो जो सारे वेद हैं जो मुख्य रूप से, उसमें सकाम कर्मों का वर्णन हुआ है। सकाम कर्म मतलब सकाम, स मतलब सहित, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के सहित वाले जो कर्म हैं, मतलब ऐसे कर्म जिसमें हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा शामिल रहती है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति, भक्त नहीं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा ले, झूठ झूठ सच बोल करके वो लोगों से पैसा ज्यादा से ज्यादा निकाल ले पॉकेट से उनके, उसका उद्देश्य होता है। सेवा करना उद्देश्य नहीं होता है। सेवा करता है, लेकिन उद्देश्य होता है पैसे पे उसकी नजर टिकी रहती है कि हमें इस व्यक्ति से अच्छे से बात करना है, मीठा मीठा बात करना है, और इनसे ज्यादा से ज्यादा अपना लाभ कमाना है। तो ये इच्छा से वो उसके साथ बातचीत करता है, उसके साथ व्यवहार करता है। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अगर मन में रहती है और उसके आधार पे जो हमारा कर्म होता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं।
और वेदों में इसी की चर्चा हुई। इसलिए भगवान उसे वेदों को क्या बोल रहे हैं? त्रय गुण्य विषया वेदा। त्रय मतलब तीन, गुण्य मतलब गुण। तो तीन गुणों से संबंधित हैं, तीन गुण से भरे पड़े हैं, तीन गुणों की चर्चाओं से भरे पड़े हैं वेद लोग, वेद जो सारे वेद हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं उपनिषद का। तो वेदों में धीरे धीरे व्यक्ति जब वेदों के जो कर्म कांड हैं उसमें जब आदमी धीरे लगा रहता है तो धीरे धीरे वो भौतिक धरातल से उठने लगता है ऊपर। और जब उसमें जिज्ञासा उठती है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार क्यों बनाया गया, मैं दुख में क्यों हूँ, इस तरह के जब जीवन में उसके मन में प्रश्न उठते हैं, तब वो फिर उपनिषदों का अध्ययन करता है। और उपनिषद जो है वो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान से भरे पड़े हैं। लेकिन वेदों में कर्मकांड आदि भरे पड़े हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं ना, श्री कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। तो आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने के लिए व्यक्ति में ब्रह्म जिज्ञासा के प्रश्न होने चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब, ब्रह्म मतलब भगवान, और जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा। तो भगवान के बारे में जिसके मन में जिज्ञासा उठने लगे, स्वयं के बारे में जिज्ञासा उठने लगे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार क्यों बनाया गया, यहाँ संसार में हर व्यक्ति दुखी क्यों है, जब इस तरह के प्रश्न उठने लगते हैं, तब उसे फिर वो कहा जाता है कि अब वो आध्यात्मिक धरातल पर उठ रहा है धीरे धीरे। अब वो उपनिषद का अध्ययन करता है, और उपनिषद में इस तरह के प्रश्नों के उत्तर हैं। वेदांत का अध्ययन करता है, वेदांत दर्शन का अध्ययन करता है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है ना, तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। और महाभारत को क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है। तो कर्म कांड को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। तो उपनिषद जो हैं वो अलग अलग वेदों के अंग हैं, लेकिन फिर भी वो वेद नहीं कहे जाते, वो उपनिषद कहे जाते हैं। क्योंकि उसमें कर्म कांड आदि की चर्चा नहीं रहती है, उसमें भगवान का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, उसकी चर्चा होती है। जैसे हमारे उपनिषद, हमारे इस्कॉन में भी एक उपनिषद पढ़ा जाता है। कौन सा? हमारे उपनिषद, हमारे इस्कॉन में दो उपनिषद पढ़े जाते हैं, एक गीतोपनिषद और दूसरा ईसोपनिषद। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता, ये भी एक उपनिषद है। आप देखेंगे, जब आप भगवत गीता खोलते हैं तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पन्ना खोजिए, खोलिए, पहला पन्ना पुस्तक का शुरुआत में वहां लिखा हुआ है गीतोपनिषद, लिखा हुआ है। मतलब हाँ, तो ये गीता भी एक उपनिषद है, हम लोग उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, ये वेद में नहीं आते। वेद का ही अंग है, लेकिन फिर भी वेद से अलग है। जैसे कि भगवत गीता महाभारत का एक अंग है, जो कि पंचम वेद है, लेकिन फिर भी भगवत गीता मतलब महाभारत का ही अंग है। और लेकिन फिर भी महाभारत से एक प्रकार से अलग भी है, क्योंकि इसमें महाभारत की बातें नहीं लिखी हुई हैं, शुद्ध ज्ञान लिखा हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान लिखा हुआ है। तो पंचम वेद महाभारत का एक अंग। जी। हाँ।
वेदों में मैं अभी बताया तो वेदों में मुख्य रूप से कर्म कांडों की चर्चा है। इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के अ, अ, विधान बताए हुए हैं कि कैसे अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करो, शांत करो, और फिर धीरे धीरे भगवान का जिज्ञासा तुम्हारे मन में उठेगा। फिर उसके बाद वैसी उस स्थिति में उपनिषद का अध्ययन करना। क्योंकि जनरली व्यक्ति में भोग करने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। व्यक्ति संसार को एंजॉय करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, भक्ति कोई नहीं करना चाहता। लेकिन जब वो भोग करते करते थक जाता है, बोल तब उसको लगता है अरे भोगों में तो सुख मिलता नहीं। इतना भोग कर लिया, इतना धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया, इतना कुछ बना लिया, परिवार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। तो तब उसको मन में जिज्ञासा उठती है फिर कि मन कैसे शांत होगा, इतना कुछ तो कर लिया, सब प्रकार का जो भी संसार में सुख है, धन का सुख, परिवार का सुख, सब तो करके देख लिया, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा। तब उसके मन में जिज्ञासा उठती है कि कुछ और कहीं है सुख, जो कि मिलना जरूरी है, तभी मन शांत होगा। और वो सुख क्या है? आध्यात्मिक सुख, भक्ति का सुख। तो उस सुख को लेने के लिए व्यक्ति जब आतुर होता है, तो वो भक्ति में उसका पदार्पण होता है, आध्यात्मिक ज्ञान में पदार्पण होता है। उसके पहले तो वो इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा सांसारिक ज्ञान इकट्ठा करो, सांसारिक ज्ञान से धन आएगा, और फिर धन से परिवार खड़ा करो, परिवार का पालन पोषण, बहुत बड़ा परिवार है, सब परिवार का सुख आनंद आनंद आदमी लेता है। लेकिन ये सब लेते हुए, धन और परिवार का सुख लेते हुए, समाज का सुख लेते हुए भी वो अपने आप को असंतुष्ट महसूस करता है। तब उसके मन में होता है कि नहीं, कोई और भी बात है, कोई और भी चीज है जो हमें को जिससे लेने के बाद ही हम संतुष्ट हो पाए। और उसके बाद फिर वो आध्यात्मिकता की तरफ, उपनिषद की तरफ मुड़ता है। तो उपनिषद में जो है वो ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। वेदों में जो ज्ञान है वो कर्म कांड का ज्ञान है कि आप ये करिए तो आपको ये भौतिक सुख मिलेगा, ये करिए तो ये भौतिक सुख मिलेगा, और ये सब करेंगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। स्वर्ग का सुख भी भौतिक सुख माना जाता है। तो वो सब आदमी करने में लगा रहता है। लेकिन जब थक जाता है व्यक्ति और समझने लगता है कि ये सब धोखा है, तब जाकर के वो फिर भगवान की तरफ मुड़ता है और आध्यात्मिक सुख की तरफ मुड़ता है, आध्यात्मिक सुख लेने की तरफ मुड़ता है। और आध्यात्मिक सुख लेने की तरफ जब मुड़ता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन शुरुआत हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अंतिम जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें बता रहे हैं कि व्यक्ति को इस संसार का जो सुख दुख है, मान अपमान है, सर्दी गर्मी है, उसको द्वंद्व है, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। तो इनको सहन करना चाहिए, निर्द्वंदो, मतलब इनको सहन करना चाहिए और अपने आप को भक्ति कार्यों में लगाना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान में लगाना चाहिए। तो धीरे धीरे ये द्वंद्व जो है उससे आदमी परे हो जाता है। शुद्ध भक्त भी सर्दी में कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो सर्दी के और गर्मी के द्वंद्व में नहीं फंसे रहते। द्वंद्व में फंसा रहना मतलब उनका मन उसमें नहीं फंसा रहता है, उनका मन भगवान में लगा रहता है, सेवा में। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जाड़ा में बोलेगा बहुत जाड़ा पड़ रहा है, बहुत जाड़ा पड़ रहा है, धूप नहीं निकल रहा है। और जब गर्मी आएगा, बहुत धूप निकलेगा, तो बोले बहुत तेज धूप है, ये ठंडा कब होगा? तो जाड़े में ठंडा की इच्छा करेगा, ठंडे में गर्मी की इच्छा करेगा, है ना? अब ठंडा मिल रहा है तो उसको गर्मी चाहिए, और गर्मी जब देते हैं भगवान तो बोलता है हमको ठंडा दीजिए। तो ये द्वंद्व है, मन उसका फंसा हुआ है उसमें।
देखते हैं लोग चर्चा करते हैं, बहुत गर्मी पड़ रहा है, बहुत गर्मी, और जाड़ा में बोलेगा बहुत ठंडा है। तो जाड़ा में जाड़ा ही लगेगा ना, गर्मी में गर्मी ही लगेगा, मौसम ही वही है। तो हमें जो मिल रहा है हमें उसे, उसकी चर्चा उसको करना, उसके बारे में मन को लगाना, उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, जाड़ा है तो बहुत जाड़ा लग रहा है, तो आपको नहीं सहन हो रहा तो गर्म कपड़े पहनिए या हीटर चला के बैठिए, ये जो करना है। उसकी चर्चा क्यों करनी है। लेकिन चर्चा करते हैं लोग। और कभी कभी तो गुस्सा भी होते हैं कि भगवान पे इतना जाड़ा भेज दिए हैं। गर्मी में भी गुस्सा होते हैं, इतना तेज गर्मी क्यों बढ़ा दिए, 45 डिग्री 46 डिग्री हो रहा है, आदमी मर रहा है गर्मी से। तो जो भी है स्थिति, उसमें जो बन पड़े उपाय कर लेना चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा करना और मन को उसमें फंसाना वो गलत है, फालतू का काम है। मन को क्यों फंसाएं उसमें हम। तो प्रभात जी बोल रहे हैं हमें सुख दुख शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखना चाहिए। और क्या सीखना चाहिए, हानि तथा लाभ की चिंता से अपने आप को मुक्त करना सीखना चाहिए। अपने आप को कैसे हम हानि और लाभ की चिंताओं से अलग करें। हमेशा आदमी सोचता रहता है, अरे मेरा इतना रुपया लॉस हो गया, इतना रुपया लॉस हो गया। सोचता भी रहेगा और उसको 10 लोगों को बोलेगा भी जा करके कि हमारा इतना रुपया लॉस हो गया। और जब लाभ हो जाएगा तो खूब कूदता फिरेगा और सब लोगों को बताता फिरेगा, इतना रुपया हमको प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉटरी लग गया है, ये लग गया है, वो लग गया है। मतलब अपने मन को लाभ और हानि की चिंताओं में, बातों में लगाए रखता है। सर्दी गर्मी की बातों में लगाए रखता है, मान अपमान की बातों में लगाए रखता है। तो भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अपने मन को इससे दूर करो, इसकी चिंता मत करो, भगवान की चिंता करो, भगवान का चिंतन करो, और भगवान की इच्छा पे पूर्णतया आश्रित रहो। अब भगवान की इच्छा है हीट बढ़ा दिए गर्मी में, अब उनकी इच्छा है, उनका सूर्य है, हमारा सूर्य थोड़े है। उनका वो समझ लो हीटर है, हम लोग, हमारा हीटर रूम में चलता है, उनका हीटर पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। तो भगवान का इच्छा है गर्मी बढ़ गया, हम अपना बचाव करेंगे जैसे भी हो। भगवान का इच्छा है कि सूर्य को उगने ही नहीं दें और पूरा ठंडा करके रखें। अब उनकी इच्छा है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। तो हम उपाय करें उसमें, ठंडा है तो फिर हम कपड़ा पहने, गर्म कपड़ा, या हीटर लगा के रूम में बैठे ताकि ठंड ना मार दे। तो हमें अपना उपाय करना है, लेकिन भगवान पे दोषारोपण नहीं करना है। वो भगवान की इच्छा है, वो कंट्रोल कर रहे हैं ब्रह्मांड को, हमारे कंट्रोल में ब्रह्मांड नहीं है। तो जब मनुष्य श्री कृष्ण की इच्छा पे पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था कहलाती है, इसी को दिव्य अवस्था कहते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, माता पिता पे पूरी तरह आश्रित रहता है, छोटा बच्चा है ना। गोविंद अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, अब जैसे छोटा था गोविंद, तो आप दोनों की इच्छा पे पूरी तरह आश्रित है। आप जिधर उठा के रख दें वहीं बैठा रहेगा, जैसे पलटी करके रख दें वैसे ही लेटा रहेगा, उठ नहीं सकता। अभी बहुत छोटा है, ताकत नहीं है उठने की। खिलाए तो खाया, नहीं खिलाए तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत तेज भूख लगेगी तो चिल्लाएगा। तो एक बच्चा कैसे अपने माता पिता पे पूरी तरह आश्रित रहता है, वैसे ही हमें भगवान पे पूरी तरह आश्रित होना है। जैसे रखें वैसे रहेंगे। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो उसे दिव्य अवस्था कहते हैं। गोपाल जी लिख रहे हैं ना, सबसे अंतिम लाइन पढ़िए। जब मनुष्य श्री कृष्ण की इच्छा पे पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है, यह दिव्य अवस्था कहलाती है। दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान पे पूर्णतया आश्रित रहना है, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पे रहता है। तो पूर्ण पूर्ण आश्रित होना बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसको बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा विवश होकर के आश्रित है, लेकिन एक भक्त विवश होकर नहीं, प्रेम से आश्रित होता है भगवान पे। तो हम एक भक्त और बच्चे में अंतर होता है। बच्चा विवश है, उसको ताकत ही नहीं है, वो करेगा क्या, बैठा रहेगा, जहाँ ले बैठा दो बैठा रहेगा, जहाँ लिटा दो लेटा रहेगा। वो बहुत छोटा रहता है तो बच्चा करवट भी नहीं बदल पाता।
और जिस करवट रख दो वैसे ही रहेगा, पीठ के बल तो पीठे के बल रहेगा, पेट के बल तो पेठी के बल रहेगा, पलट नहीं सकता। लेकिन वो उसकी विवशता है। लेकिन एक भक्त भगवान के प्रति प्रेम के कारण उन पे आश्रित होता है। भगवान के प्रति इतना उसको प्रेम होता है, इतना स्नेह होता है कि उस स्नेह के कारण भगवान जो करते हैं वो बहुत ही प्रेम से उस पे उसको स्वीकार करता है, वैसा ही जीवन जीता है। तो ये अवस्था प्राप्त करने की, ये अवस्था को दिव्य अवस्था कहा जाता है, और ये प्राप्त करना एक भक्त का लक्ष्य है। एक भक्त के जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं पूरी तरह भगवान पे प्रेम पूर्ण आश्रय ग्रहण कर लूं भगवान। और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? वेद उपनिषद आदि से गुजरते हुए फिर आदमी उसमें जाता है, उस अवस्था को प्राप्त करता है। वेद हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है और फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता, तब उसको लगता है कि क्या बात है भैया, इतना तो हमने कर लिया, हो नहीं रहा है। तब उसकी जिज्ञासा जब ऊपर उठती है भगवान और अपने के बारे में, तब वो उपनिषदों का अध्ययन करता है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, गीतोपनिषद पढ़ रहे हैं। एक और पुस्तक है ईशोपनिषद। अब ये गीतोपनिषद क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है हमें। अब इस ज्ञान से धीरे धीरे हम भगवान को समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं समझने का। अब जितना जैसे हम समझेंगे भगवान को, जानेंगे, तो वैसे वैसे हम भगवान पे आश्रित होने लगेंगे। प्रेम पूर्ण आश्रय, जबरदस्ती वाला आश्रय नहीं, प्रेम पूर्ण आश्रय ग्रहण करने लगेंगे भगवान का। और वो प्रेम पूर्ण आश्रय फिर क्या होगा? प्रेम पूर्ण आश्रय भगवान पे प्रेम, प्रेम से आश्रित हो जाना पूरी तरह, उसी को कहते हैं दिव्य अवस्था। और ये एक भक्त की जीवन का परम लक्ष्य है। ठीक है, बस इतना ही कहना था। आप लोग का कोई कमेंट या क्वेश्चन है, टिप्पणी या प्रश्न, तो बताइए। हाँ जी। हम्म। देखिए, जो हो गया उसको आप मिटा तो नहीं सकते। जो कुछ आपसे हो गया पाप, जो इस जन्म में कर लिया, पिछले जन्मों में कर लिया, उसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन जब हम अपने आप को भक्ति में लगाए रखते हैं, जिसको कि अकर्म कहते हैं या भक्ति योग कहते हैं, अकर्म योग कहो या भक्ति योग कहो, तो जब हम उसमें लगाए रखते हैं तो हम धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। तो हमारे शुद्ध होने से क्या होता है कि अब वो गलतियां, जो पाप जो हुए, वो अब बंद हो जाते हैं होना धीरे धीरे। यहाँ तक कि मन में भी नहीं होते हैं धीरे। हाँ, पाप। पर ये पाप दो स्तर से होते हैं, एक शरीर से, एक मन से, और एक वाणी से भी होता है। वाणी से भी हम पाप करते हैं। तो शरीर, मन और वाणी। अब हम, हमारी स्थिति है कि हम शरीर से पाप बंद कर दिए वो सब कुछ करना, लेकिन मन में कई बार पाप आ जाते हैं। कई बार हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है पाप वाली बातें, लेकिन कुछ गलत कार्य वाली चीजें निकल जाती हैं, हम कुछ गलत बोल बैठते हैं। तो वो इस, जब जैसे जैसे हम भक्ति के कार्यों से शुद्ध होने लगते हैं भगवान की कृपा से, तो वो पाप होना बंद हो जाते हैं, और जो पहले हो चुके हैं वो, उसका जो फल है भगवान उसको, उसका जो कष्ट है आने वाला, उसको भगवान कम कर देते हैं। क्योंकि भगवान प्रसन्न हो, भगवान की शक्ति है कि उन फलों को या उस पापों के कष्टों को कम कर सके। कोई जीव की शक्ति नहीं है। अभी जो हमसे हो चुके, अब उसका तो फल बनेगा ना। अब हमसे मान लीजिए पिछले जन्म में हमने किसी की हत्या कर दी, दो चार मर्डर हो गया हमसे। अब हमको तो नहीं पता है, लेकिन हो गया। अब वो जो मर्डर हुआ है, वो हत्या का जो पाप लगा है, उसका तो फल बनेगा, उसका तो कष्ट बनेगा। उसका फल क्या है? कष्ट आएगा, दुख आएगा। अब वो दुख बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है। तो वो पाप का जो कष्ट बनेगा उसको भगवान कम कर देते हैं। मान लीजिए उस पाप के फल के कारण आपको भी कोई मारने वाला है, तो अब भगवान क्या करेंगे? मान लीजिए आपको कोई हाथ में थोड़ा सा कट ही जाए थोड़ा सा, या छिल जाए, या कुछ गिर जाए, चोट लग जाए, भगवान उतना तक घटा सकते हैं इसको।
तो भगवान की शक्ति है, ये भगवान पे निर्भर करता है कि अब वो कितना घटा के देंगे या कितना कष्ट देंगे। मान लीजिए उसका कष्ट 100 रुपया बनता है, अब उस कष्ट को घटा के 1 रुपया कर दें वो, अब उनकी इच्छा पे है। या 50 रुपया दे दें कष्ट, 50 रुपया कष्ट दे दें, या 100 रुपया कष्ट को घटा सकते हैं। लेकिन उनकी इच्छा है, वो प्रसन्न होंगे कि नहीं ये भक्ति बहुत अच्छे से कर रहा है, मैं इसको कष्ट नहीं देना चाहता, भले ही इसने पिछले जन्म में कुछ पाप कर दिया, हत्या कर दी किसी की, चलो कर दिया, अब उसका कष्ट तो बनेगा, लेकिन चलो उसको घटा देते हैं थोड़ा। अब वो कितना घटाएंगे उनकी इच्छा है, वो हम हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में है कि अभी जो हमें जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, भक्ति का अवसर मिला है, तो हम उस भक्ति को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करें, प्रेम से करें, श्रद्धा से करें, समर्पण से करें। अब ये अपने हाथ में। अब जो बात निकल गई हमारे हाथ से, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग पिछले जन्मों में जो पाप हो चुके, अब उसको बदला तो नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, अब उसका कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कितना परसेंट भोगना पड़ेगा ये भगवान डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। और भगवान ने क्या बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो मतलब जितने भी प्रकार के जितने भी पाप किए हैं तुमने, उनसे मैं मुक्त करने की वचन देता हूँ। अब वो कितना मुक्त करेंगे इन पर डिपेंड करता है, 100% मुक्त करेंगे या 50% मुक्त करेंगे, 80% मुक्त करेंगे, अब वो डिसाइड करें, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा हम हाथ में क्या है कि हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब भगवान का एकमात्र शरण ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा समर्पण करें, ये अपने हाथ में है। तो जो अपने हाथ में है, उस पर ध्यान देना चाहिए, जो अपने हाथ में नहीं है उसको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बीत गया ना। ठीक है, सही है जी। तो हमें उसी, हाँ बोलिए। हाँ, ये पूर्ण रूपेण आश्चर्य हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जॉब करना, चूंकि धन नहीं, भगवान पे आश्रित हैं, भगवान पे आश्रित होने का स्थिति सबका अलग अलग है ना। अब नारद मुनि भी भगवान पे आश्रित है, वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका सब कुछ पालन होता था। थे ना श्रीवास, श्रीवास ठाकुर, तो नारद मुनि के अवतार है। तो वो अपने परिवार के पालन के लिए कुछ भी नहीं करते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि तुम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो। वो बोलते हैं कि मैं 3 बार ताली ठोकता हूँ, और भगवान से जो होता है मांग लेता हूँ। बोलते हैं कि अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा। इतना विश्वास है उनको, और भगवान सब कुछ पूरा भी करते हैं। लेकिन हमारा चूंकि उस स्तर में विश्वास नहीं है, इसलिए हमें अपने पालन पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए धन उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि धन उपार्जन का आदेश है गृहस्थों को। लेकिन नारद मुनि की स्थिति अलग है, शिवास ठाकुर की स्थिति अलग है। उनकी स्थिति को नकल नहीं करना चाहिए, हम उस स्थिति में नहीं है। तो अपनी स्थिति में हमें धन उपार्जन करना चाहिए, परिवार पास, परिवार पालन पोषण के लिए। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि धन उपार्जन नहीं हुआ तो परिवार कैसे पलेगा। अब गृहस्थ ही धन उपार्जन कर सकते हैं, वानप्रस्थ को भी अलाउड नहीं है धन उपार्जन करना, ब्रह्मचारी को तो है ही नहीं, सन्यासी को भी नहीं है धन उपार्जन करना। केवल गृहस्थों को अलाउड है कि वो धन उपार्जन करें, और उस धन से स्वयं का भी पोषण करें, परिवार का भी पोषण करें, और साधु संतों का भी पोषण करते हैं। उन्हीं के धन से मंदिर चलता है ना। हम लोग तो कोई धन नहीं कमाते, लेकिन जो गृहस्थ लोग दान देते हैं, उन्हीं लोगों के धन से मंदिर चलता है। इसलिए धन उपार्जन की अनुमति केवल गृहस्थ आश्रम को है। हम लोग कहीं नौकरी नहीं कर सकते। हम नौकरी करने जाएंगे तो हम ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे, हम कर्मचारी हो जाएंगे। लेकिन एक गृहस्थ को आदेश है कि वो धन उपार्जन करे, क्योंकि वो नहीं करेगा तो फिर धन उपार्जन के लिए बाकी 3 आश्रम में आदेश ही नहीं है। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास और ब्रह्मचारी के लिए तो अलाउड ही नहीं है कि आप
धन उपार्जन कर सकते हैं। सन्यासी और ब्रह्मचारी, अब दो आश्रम बचे। दो आश्रम में ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम के लिए स्पेशली ज्यादा अलाउड है, वानप्रस्थ के लिए भी अलाउड नहीं है धन उपार्जन करना, केवल गृहस्थ के लिए अलाउड है। जो वानप्रस्थ ले लिया वो भी आश्रित हो जाता है, मैं मतलब भगवान पे और मंदिर पे आश्रित हो जाता है। तो मंदिर को चलाएगा कौन, धन चाहिए चलाने के लिए, तो वो केवल गृहस्थ करते हैं। इसलिए गलत नहीं है धन उपार्जन, गृहस्थों के लिए तो वो आदेश है उन भगवान का कि उपार्जन करें धन, नहीं तो कैसे चलेगा समाज। भगवान की व्यवस्था है उसमें है। तो मंदिर के प्रोग्राम में तो वो तो सुबह के कार्यक्रम है, और धन उपार्जन के लिए दिन दिन का समय है। मंदिर के जो कार्यक्रम है कितने बजे होते हैं, 4 बजे से शुरू होते हैं, 9 बजे खत्म हो जाते हैं, और जो भी काम काज जो ऑफिस खुलते हैं वो सब 10 बजे खुलते हैं। तो 9 बजे प्रसाद होता है, प्रसाद लेके लोग अपने काम में अपने अपने काम में जा सकते हैं। हाँ हाँ, माता जी घर घर के कार्य करेंगी, और पुरुष जो है वो बाहर जाके धन कमाएंगे, क्योंकि वो पुरुष अगर धन। अच्छा, माता जी के लिए, हाँ, माता जी के लिए पूरा नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी है उनसे, मान लीजिए आप लोग आते हैं, तो पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग जप में बैठें, भगवान का दर्शन करें, बस। तो इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन बाकी कार्यों को करने के लिए समय चाहिए, लेकिन घर गृहस्थी भी करनी है। तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम गृहस्थों के लिए नहीं है एक तरह से, क्योंकि गृहस्थों के दूसरे कार्य भी हैं। तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब 4 से 9, 5 घंटे। अब 5 घंटे अगर घर गृहस्थी छोड़ करके और गृहस्थ मंदिर में रहेगा, तो घर कौन देखेगा। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मचारी का कोई ऐसा घर नहीं है, घर की जिम्मेदारी नहीं है। उसकी तो एक ही जिम्मेदारी है कि अपनी साधना को करे। तो वो रह सकता है, लेकिन एक गृहस्थ 5 घंटे का मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर सकता। वो आएगा, भगवान का दर्शन किया, जप किया, और चला गया अपने कार्य में, फिर लग गया। तो जप करना चूंकि जरूरी है, तो जप के समय में रहना चाहिए। या क्योंकि जप के समय में अगर हम मंदिर में जप, हमारा मान लीजिए 16 माला करना है हमें, और मंदिर में हमारा 10 माला हो गया, या 12 माला कर लिए, तो 4 माला घर पे भी दिन में कभी कर लिया। लेकिन अगर दिन सुबह में अगर बड़ा संख्या में जप नहीं हुआ, 16 का 16 पूरा बाकी है, तो घर में 16 माला करना कठिन हो जाता है। क्योंकि सुबह का समय में माला करना आसान है, दिन में, दोपहर में, शाम में करना बहुत कठिन है। तो भक्तों के संग में सुबह में अगर 12 माला हो गया, या 10 12 माला हो गया, तो आपकी बड़ी संख्या तो हो गई। अब 4 ही माला बचा है जो आपको दिन में खींचना है, तो घर में आप खींच सकते हैं 4 माला। तो माला करने का समय में मंदिर में आकर के भक्तों के संग में माला निकाल लेना चाहिए। और दर्शन वर्शन ज्यादा देर नहीं, मान लीजिए 4:30 से शुरू हुआ, 5 5 बजे, आधा घंटा दर्शन चल रहा है। अब आधा घंटा भगवान के सामने खड़ा रहना क्या जरूरी है। भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किया 5 मिनट में, और वहां से निकल गए, जब अपना चालू कर दिया। अब कोई व्यक्ति है कि उसको घर की जिम्मेदारी नहीं है, मान लो ये कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उसकी घर की जिम्मेदारी नहीं है, वो आधा घंटा खड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका घर में कुछ काम नहीं है, उसका घर ही नहीं है, वो तो मंदिर में रहता है एक कमरे में। तो सबकी स्थिति अलग अलग है, इसलिए सबका एक जैसा नहीं हो सकता कि 5 घंटा प्रभुपाद जी बनाए हैं तो सबके लिए नहीं बनाए। सबकी स्थिति की अलग अलग स्थिति के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी के लिए 5 घंटा रहना चलेगा, नहीं हम लोग भी नहीं रहते हैं। भगवान का दर्शन खुला, 5 मिनट में दर्शन वर्शन किया, प्रणाम किया, फिर जप कर निकल गए, क्योंकि जप नहीं होगा तो फिर हमारा 16 माला का चक्कर पड़ेगा। अभी हमारा 16 माला नहीं हुआ, अभी तक हमारा बाकी है, क्योंकि सुबह में वो हम नहीं कर पाए 16 माला, हमारा स्पीड भी कम है करने का, हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं। अब डिपेंड करता है, कोई बहुत जल्दी कर लेता है, तो हो सकता है कि वो 1.5 घंटे में ही पूरा कर ले, हमें तो 3 3 घंटे लग जाते हैं, पौने 3 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं 16 माला करने में। अब कोई कोई व्यक्ति पौने 2 घंटा में पूरा 16 माला कर लेते हैं। अभी जो रघुवीर जी हैं वो तो बहुत फास्ट हैं, वो तो 3 मिनट में 1 माला कर लेते हैं।
दो ही मिनट में कर लेता है। अब उसका क्या स्पीड है, कैसे करता है, वही जाने। तो सबका स्थिति अलग अलग है, इसलिए हमें दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए, अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। आपकी स्थिति अलग है, मेरी स्थिति अलग है, एक सन्यासी की स्थिति अलग है। अब सब एक दूसरे को नकल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है। हम्म। अभी आपकी दीक्षा नहीं हुई, लेकिन आपको माला करने के लिए भक्त लोग ही बताया ना, हम लोग ही बताया ना। ठीक है। तो भक्त ने बताया है, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने बताया, हम जब कर रहे हैं। दीक्षा होना से जरूरी है पहले शिक्षा होना, तो ये शिक्षा का भी चल रहा है आप लोग का। अब ये शिक्षित हो रहे हैं, भक्ति में शिक्षा ले रहे हैं कि भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए, ये सब चीजों को कर रहे हैं, तो ये शिक्षा का अभी स्टेज चल रहा है। दीक्षा तभी फलित होती है, महत्वपूर्ण होती है, जब उसके पहले हम लोग उसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के बिना दीक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। अगर भक्ति की शिक्षा नहीं मिली, उसका महत्व नहीं समझे भक्ति की, तो दीक्षा लेकर के भी लोग इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं, नहीं टिकते। तो शिक्षा ही हमें टिकाता है भक्ति में। दीक्षा, और दीक्षा तो हो ही जाती है कुछ समय में, किन्हीं न किसी से मिल जाती है, लेकिन दीक्षा के लिए भगवान जो प्रेरणा भी देते हैं कि किस व्यक्ति से दीक्षा लो, एक हृदय में प्रेरणा भी देते हैं। कई कई समय लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं लोगों को डिसाइड करने में कि किनसे दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्लियर नहीं आदेश आता हृदय से, प्रेरणा नहीं आती। और जब आती है तो व्यवस्था बन जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे ज्यादा है कि दीक्षा के बाद भी तो। अच्छा। अच्छा। तो जो हम शिक्षा में लगे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम दीक्षा ले लिए और शिक्षा नहीं लिए, अभ्यास नहीं किए हैं, तो भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए दीक्षा के बिना भी अगर मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझिए कि वो मंत्र जाप बेकार जा रहा है। मंत्र जाप बेकार नहीं जाता, भगवान का नाम ले रहे हैं भक्तों के संग में, भक्त के बताने से, तो बेकार नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं अभी डिस्कशन को। जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद।